हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हार्ट रेट एंड देयर रेगुलेशंस, दैट मीन्स रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट्स पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखा ऑलरेडी। हार्ट का एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है, ब्लड के बारे में अलग से एकदम डिटेल में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अलग से डिटेल में सब कुछ देख रखा है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन में पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, तो आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट रेट रेगुलेशंस को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाई हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट्स क्या होता है तुम्हारा इसमें बच्चों। तो कुछ नहीं, हार्ट रेट्स क्या होगा कि हार्ट जो है 1 मिनट में कितने टाइम बीट्स करता है उसी को हम कहते हैं हार्ट रेट्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टाइम सीधी सीधी बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ टाइम द बीटिंग ऑफ हार्ट ऑकर इन 1 मिनट। 1 मिनट्स में कितने टाइम्स हार्ट बीट्स करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट रेट्स। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स का जो हार्ट रेट्स होता है बच्चों, नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स का अगर हम लेते हैं तो उसमें हार्ट रेट्स आता है आपका 72 टाइम पर मिनट। मतलब 1 मिनट में जो हार्ट है बच्चों वो 72 बार कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर लेता है। 72 टाइम्स क्या करेगा बच्चों, कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कर लेता है। दैट मीन्स हार्ट रेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 72 टाइम्स बीट्स होता है। ठीक है, अच्छा, ऑल दोज कि हार्ट जो है ह्यूमंस का बच्चों ये ऑटो रिदमिक होता है, सेल्फ एक्साइटेटरी होता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के लिए जो सिग्नल है बच्चों वो हार्ट खुद ही बना रहा होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, हार्ट खुद ही बना रहा होता है, ऐसे नोड से या फिर अदर जो भी नोडल टिश्यूज हैं उनसे बना रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रेगुलेशन ह्यूमन बॉडी में बच्चों 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूरल कंट्रोल और एक होता है एंडोक्राइन कंट्रोल्स। ठीक है, तो अभी क्या बोला, हार्ट जो है ऑल्दो क्या होता है, ऑटो रिदमिक होता है, बट फिर भी हार्ट रेट्स जो है वो इफेक्टेड हो सकता है न्यूरल सिस्टम्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स दोनों के इफेक्ट से कम बेस हो सकता है। तो कैसे, उसी चीज़ को आज हमें बच्चों यहाँ पे समझना है कि जो ब्रेन है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है वो हमारे हार्ट रेट्स को कैसे इफेक्ट कर सकता है, और हार्मोन्स अगर करेगा तो कैसे करेगा, उसी चीज़ को हमें समझना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को आपका नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारा ब्रेन है उसको कैसे हार्ट रेट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हार्ट में हार्ट रेट्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ब्रेन, इसमें 3 पार्ट होता है, फोर मिड और हाइंड ब्रेन्स। तो हम लोग पहले आ जाते हैं हाइंड ब्रेन में बच्चों। हाइंड ब्रेन्स में भी हम लोग आ जाते हैं इसमें बच्चों मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा एक पार्ट होता है ब्रेन का, और इस मेडुला ऑब्लंगाटा में बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर बोलते हैं, कार्डियक सेंटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कार्डियक सेंटर बोला जाता है, और ये जो कार्डियक सेंटर इसी मेडुला ऑब्लंगाटा पे लोकेटेड होता है। और इस कार्डियक सेंटर का भी बच्चों 2 पार्ट होता है, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना, एक को बोलते हैं हम लोग इसमें कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर और एक होता है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर। तो यहाँ पे 2 सेंटर हैं, एक है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर और एक है आपका बच्चों कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियक एसिलेटरी और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो जो कार्डियक एसिलेटरी सेंटर है और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है,
ये हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो ये जो है बच्चों ध्यान में रखना, जो कार्डियक एसिलेटरी सेंटर है जो कि हार्ट रेट्स को बढ़ाने का काम करने वाला है और इनहिबिटरी सेंटर नाम से ही पता चल जा रहा है बच्चों की हार्ट रेट को कम करने वाला सेंटर है। तो ये जो कार्डियक एसिलेटरी सेंटर है बच्चों, ये हार्ट से कनेक्टेड होता है तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना। फिर से सुनना, ये जो ब्रेन का कार्डियक एसिलेटरी सेंटर है विच इज लोकेटेड ऑन द मेडुला ऑब्लांगाटा, द पार्ट ऑफ द कार्डियक सेंटर, ठीक है ना, कार्डियक सेंटर्स ये हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड होता है तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और बच्चों ये जो तुम्हारा कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स है ये जुड़ा रहता है तुम्हारा हार्ट से विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, या आप कह सकते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जुड़ा रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का एक सबसे जो मेजर नर्व्स होता है बच्चों यहाँ पे, वो होता है तुम्हारा वेगस नर्व से जुड़ा हुआ रहता है। किससे? वेगस नर्व से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये रिलीज करता है नॉन एड्रेनलिन्स या नॉर इपिनेफ्रिन्स, और इसके वजह से हार्ट रेट्स क्या हो जाता है बच्चों, आपका एक्साइटेड होके मतलब बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अपने एंड पे सिक्रीट करता है नॉन एड्रेनलिन्स या नॉर इपिनेफ्रिन, जिससे हार्ट रेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तो जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों। तो ये आपका जो सिंपैथेटिक है नर्व्स जो है ये रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन्स, ठीक है ना, नॉर एड्रेनलिन्स, एड्रेनलिन, और इसी को बोल सकते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन्स, और इसका काम होता है बच्चों हार्ट रेट्स को बढ़ाना। तो एक नर्व इंड्स पे नॉर एड्रेनलिन्स और नॉर इपिनेफ्रिन सिक्रीट करके ये क्या करेगा, हार्ट रेट्स को ये बढ़ा देगा, तुम्हारा हार्ट रेट्स को बढ़ा देगा। तो ये सिंपैथेटिक वाला पार्ट हो गया इसका। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा बच्चों, पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स, उसमें सबसे मेजर नर्व्स बोला वेगस नर्व्स, बच्चों ध्यान में रखना इसको भी, वेगस नर्व्स ये अपने एंड्स पे रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन्स। क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन्स, और एसिटाइल कोलिन्स हार्ट रेट्स को क्या करेगा बच्चों, ये घटा देता है, हार्ट रेट्स को कम कर देगा तुम्हारा, डिक्रीज कर देगा तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन एड्रेनलिन्स या नॉन एपिनेफ्रिन्स हार्ट रेट्स को क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है तुम्हारा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बाय सिक्रेटिंग या रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन्स हार्ट रेट्स को क्या करेगा, कम कर देता है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल्स है बच्चों, जो एसए नोड होता है हम लोगों में, एसए नोड, तो ये बेसिकली जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट करता है बच्चों, वो करता है करीब करीब 100 टाइम्स, ठीक है ना, 100 टाइम्स पर मिनट की फ्रीक्वेंसी से हार्ट बीट को जनरेट करता है। लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व्स, मतलब वेगस नर्व्स के सिक्रेशंस के वजह से, ठीक है ना, वेगस नर्व्स के सिक्रेशंस के वजह से मतलब ये ऐसे नोड क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और जो हार्ट रेट्स होता है बच्चों वो 72 टाइम पर मिनट्स ही हो जाता है हार्ट रेट्स। तो ये किसकी वजह से हुआ बच्चों, तो वैगल सिक्रेशंस के वजह से, मतलब दैट इज यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के वजह से ऐसा हुआ है बच्चों, एसिटाइल कोलिन के वजह से ऐसा हुआ है। तो एसिटाइल कोलिन दैट इज वेगस नर्व्स से जो सिक्रेशंस है वो ऐसे नोड के फ्रीक्वेंसी को कम करके 72 टाइम पर मिनट सेट कर देता है। इस वजह से हमारा हार्ट रेट कितना होता है, 72 टाइम पर मिनट प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना। ऐसे नोड जनरली जो है हार्ट बीट वो कितना जनरेट कर सकता है, तो 100 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, बट ड्यू टू द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व्स, और वेगस नर्व्स दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, उसको कम करके कितना 72 टाइम पर मिनट इसको सेट कर देता है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों तो ये तो रहा हार्ट रेट्स कम और ज़्यादा करने का। इसके अलावा भी और कुछ पैरामीटर्स है बच्चों जो हार्ट रेट्स को कंट्रोल करता है। जब कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, तो उस केस में हार्ट रेट्स क्या होता है, कम हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, हार्ट रेट्स कम हो जाता है तुम्हारा इसमें। ठीक है इसको देखते हैं बच्चों हार्ट रेगुलेशंस में। आई होप ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। नहीं आया तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा आपका अगर बढ़ता है, तो उस केस में भी बच्चों क्या होता है, हार्ट रेट्स कम होता है। तो एक लॉ है बच्चों, मैरेज लॉ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बीपी और हार्ट रेट्स के बीच में रिलेशन अगर स्टेबलाइज करें, तो बीपी जो है बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट्स का। ठीक है, हाँ ये बच्चों ध्यान में रखना, ये ओनली वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर जो यंग लोग हैं उनके लिए। ओल्ड में ये रेशियो अलग हो जाता है। ओल्ड में क्या होता है बच्चों, इसमें थोड़ा हिसाब किताब अलग है। ओल्ड के केस में अगर बीपी बढ़ता है तो हार्ट रेट्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता ही है तुम्हारा उसमें। और उसके पीछे रीजंस होता है बच्चों कि जो ओल्ड एज में जो ब्लड वेसल्स होता है उसका आपका जो डायलेशन कैपेसिटी है या इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो जाता है, उसके वजह से वहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं होता है। तो ये ओनली किसके लिए वैलिड है, ये यंग लोगों के लिए वैलिड है। ठीक है बच्चों, यंग लोगों के लिए इसमें, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैसे ब्लड प्रेशर्स के बढ़ने से हार्ट रेट कम हो जाता है, इसको अगर हम कोरिलेट करना चाहें यहाँ पे, तो सीधा सीधा बच्चों यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग के बॉडीज में कुछ बच्चों आपका बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बैरोमीटर जानते हो ना, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो उसी से यहाँ पे एक टर्म्स बनाया है बैरो रिसेप्टर। हम लोगों के बॉडीज में ये जो बैरो रिसेप्टर बच्चों ये दो जगह पे लोकेटेड है। ठीक है ना, दो जगह पे लोकेटेड है। एक तो हो गया बच्चों आपका एरोटिक आर्टरीज जो है, ठीक है ना, एओर्टिक आर्टरीज, सॉरी कलर दिख रही है, एओर्टिक आर्टरीज पे, और एक है बच्चों आपका कैरोटोइड आर्टरीज पे, कैरोटिड आर्टरीज पे प्रेजेंट होता है, कैरोटिड आर्टरीज पे। ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चों, इसको ध्यान में रखना, यही क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं तुम्हारा एओर्टिक आर्टरीज के ऊपर जो बैरोमीटर है, और ये जो कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर जो बैरोमीटर्स है। अब ये लोकेटेड कहाँ होता है बच्चों, तो हार्ट में अगर देखोगे तो जब ये एरोटा इस तरह से निकलता है, आर्क ऑफ एरोटा, तो ये तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये तो एरोटा हो गया। यहाँ से बच्चों आपका निकलता है आपका लेफ्ट और राइट कैरोटॉइड आर्टरी, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए जा रहा है। तो ये है बच्चों आपका कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरीज, और यही बच्चों आपका एओर्टा है। और एरोटास के ऊपर यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और इसी तरह से कैरोटिड आर्टरीज पे यहाँ पे बल्ज होता है, साइनस होता है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ये बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, एरोटास के ऊपर, और कहाँ पे बोला बच्चों हम लोगों ने, एरोटास के ऊपर, और कहाँ बोला हम लोगों ने, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर, यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स लोकेटेड होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सेंस करेगा बीपी बढ़ रहा है तुम्हारा। ठीक है, बीपी बढ़ रहा है, तो ये क्या सेंस कर लिया बच्चों, ये दोनों सेंस कर लिया कि बीपी इसमें बढ़ा हुआ है। अगर हुआ तो बीपी बढ़ा हुआ है, इस चीज़ को सेंस कर लिया। अब ये क्या करेंगे बच्चों, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, इसका सिग्नल ये लोग भेजते हैं बच्चों, मैसेज जो है वो सेंड करते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स को। किसको भेजेंगे, आपका कार्डियक इनहिबिटरी
सेंटर को। और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स बच्चों क्या करेगा, आपके वेगस नर्व्स के थ्रू ये क्या करेगा, तुम्हारा सिग्नल भेजेगा, एसिटाइल को रिलीज करेगा और उससे क्या होगा, हार्ट रेट्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेगस नर्व्स है वो सिग्नल भेजेगा और हार्ट रेट्स को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज कर देता है। तो हार्ट रेट डिक्रीज होने के पीछे जो मेन रीजन होता है बच्चों, यहाँ पे जो वेगस सिक्रेशन जो होता है, वैगल सिक्रेशन जो है, ठीक है ना, वैगल सिक्रेशन जो है बच्चों, ये क्या करता है, वेसोडाइलेशंस का काम करता है तुम्हारा यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, जो आपका वैगल सिक्रेशन है ये वेसो डायलेशंस का काम करता है। और वेसो डायलेशंस का काम करेगा तो ब्लड प्रेशर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ब्लड प्रेशर्स कम होता है तुम्हारा, क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशंस। तो यहाँ पे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू द वेसो डायलेशंस की वजह से। तो हार्ट रेट्स भी कम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका बीपी भी डिक्रीज हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बीपी डिक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सिग्नल ही आया था हार्ट रेट घटाने के लिए, क्यों, जब बीपी बढ़ा हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे जब बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तभी ये सिग्नल आया और बीपी को फिर से वापस क्या कर दिया बच्चों, नॉर्मल होता है ना, इन्वर्स रिलेशंस होता है तुम्हारा इसमें। कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशंस, और वो भी किसके लिए बच्चों, यंग लोगों के लिए। हम लोगों ने बोला कि ये इन्वर्स रिलेशंस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर है बच्चों जो हार्ट रेट्स को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और क्या क्या फैक्टर है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों कि अब अदर फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स क्या है यहाँ पे जो हार्ट बीट्स को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों एज, ठीक है। एज भी बच्चों क्या करता है, ये हार्ट रेट्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे न्यू बॉर्न अगर लेते हैं तो उसमें हार्ट रेट जो है बच्चों वो करीब करीब 120 टाइम पर मिनट के हिसाब से बीट करता है। अगर हम नॉर्मल आ जाते हैं एडल्ट में, तो एडल्ट में बच्चों 72 बीट्स पर मिनट हो जाता है। लेकिन फिर से वापस से अगर हम ओल्ड में जाएंगे तो हार्ट रेट फिर से क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट आपका न्यूबॉर्न में क्या था बच्चों, ज़्यादा, फिर एडल्ट में क्या हो गया बच्चों, कम, और फिर से हार्ट रेट्स क्या हो गया, ओल्ड एज में क्या हो गया, फिर से बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से एज। उसी तरह से अगर हम बच्चों यहाँ पे जेंडर अगर कंसिडर करें तो हार्ट रेट्स जो है बच्चों ये आपका फीमेल में, ठीक है ना, फीमेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, किससे, मेल से होता है। बट बच्चों इसमें ध्यान में रखना जो कार्डियक आउटपुट होता है फीमेल्स का वो कम होता है, इसमें ज़्यादा है हार्ट रेट्स, ठीक है। मतलब अगर मान लो इसका हम लोग का मेल का 72 है तो इसका 80 होगा, 90 होगा, समथिंग 80 मान के चल सकते हैं, 80 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान में रखना बच्चों इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा बच्चों डेफिनेटली कम होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो रहा जर्नल्स का। उसके अलावा बच्चों हम इसमें नेक्स्ट जो है फैक्टर है वो हम ले सकते हैं आपका थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशंस को भी हम लोग ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ता है बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक दो तीन, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सोडियम एंड पोटेशियम्स का बच्चों अगर ज़्यादा रहा तो ये हार्ट रेट क्या करेगा बच्चों, कम कर देता है। इवन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बच्चों उसको भी कम कर देता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। चौथा हम ले सकते हैं बच्चों कैल्शियम आयन ले सकते हैं। तो कैल्शियम आयन में बच्चों अगर ये मॉडरेट अमाउंट में है, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में,
तो ये हार्ट रेट्स को क्या करेगा बच्चों, बढ़ा देता है, मतलब एक नॉर्मल रेंज है। बट अगर ये बच्चों अगर कैल्शियम का एक्सेस अमाउंट हुआ तो पहले तो हार्ट रेट क्या होगा बच्चों, ये कम होता है, एंड देन फाइनली बच्चों ये कार्डियक अरेस्ट भी कॉज कर सकता है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ही क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लॉक हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है बच्चों कि जो कैल्शियम होता है वो एक्साइटेशंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो शुरू में तो बढ़ाएगा, तो ये आपका कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ने का, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही एक्सेस अगर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाए बच्चों, ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाता है और इसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आदमी ही मर जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये दो फैक्टर। इसके अलावा हम टेम्परेचर ले सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या करता है बच्चों, हार्ट रेट्स को इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर अगर यहाँ पे पांचवा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, ध्यान में रखना, तो हार्ट रेट भी बढ़ता है। तो एट द टाइम ऑफ फीवर क्या हो जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है तुम्हारा एट द टाइम ऑफ फीवर्स। और ऐसा माना जाता है कि बच्चों कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर्स बढ़ता है, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर्स, तो उसमें हार्ट रेट से अराउंड आपका 5 to 10 टाइम बीट्स जो होता है वो बढ़ जाता है, 10 से 5 बीट्स उसमें बढ़ जाएगा 1 डिग्री टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग लेते हैं छठा नंबर, लास्ट है, कुछ हार्मोन्स भी हैं बच्चों, कुछ हार्मोन्स भी हैं जो क्या करेंगे तुम्हारा, ये हार्ट बीट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हार्मोनल रेगुलेशंस, तो इसमें बच्चों आ जाता है, हम लोग पहले लेते हैं ईपी नेफ्रीन ले लेते हैं, ईपी नेफ्रीन ले लेते हैं। तो ईपी नेफ्रिन बच्चों जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, नॉन इपिनेफ्रिन और इसमें नॉन एड्रेनलिन और नॉन इपिनेफ्रिन, तो हार्ट रेट को बढ़ा रहा था। ये भी क्या करेगा बच्चों, ये भी हार्ट रेट्स को क्या करता है, बढ़ाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। इसका जो रोल होता है वो डायरेक्ट एसए नोड्स के ऊपर होता है बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका रोल कहाँ पे एक्ट करता है, एसए नोड पर, और हार्ट रेट्स को बढ़ा देता है, डायरेक्ट रोल होता है, ध्यान में रखना। दूसरा उसी तरह से एक है थायरॉक्सिन्स। तो थायरॉक्सिन बच्चों थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बट इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, नो डायरेक्ट इफेक्ट, नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट, ये इसका इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता बच्चों, इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है तुम्हारा। हमें पता है बच्चों कि ये जो थायरॉक्सिन्स हैं वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक हार्मोन्स होता है। तो मेटाबॉलिक हार्मोन्स का काम क्या होगा कि ये मेटाबॉलिज्म्स को बढ़ाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म्स बढ़ेगा बच्चों तो हमारे बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, और ऑक्सीजन कंजप्शन जब बढ़ेगा, ध्यान में रखना, जब ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ताकि फ्लो उसमें तेजी हो जाए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, इसका इनडायरेक्ट होता है, मतलब ये भी क्या करेगा, हार्ट रेट्स को बढ़ाता है, ठीक है ना, हार्ट रेट्स को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। तो इसमें लिख लेना तुम लोग, फिर से सुन लो, इसमें क्या करेगा, थायरॉक्सिन्स क्या करेगा, थायरॉक्सिन्स पहले मेटाबॉलिज्म्स को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने से ऑक्सीजन का जो डिमांड है बच्चों वो बढ़ता है, और ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए हार्ट रेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट इपिनेफ्रिन का डायरेक्ट रोल होता है, ये सीधा एसए नोड पे एक्ट करता है और हार्ट रेट्स को बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों। आई होप सभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। एनीवे तो ये था बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट्स। तो ये इतना ही है, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में अभी क्या क्या बच गया मैं एक बार आपसे बता देता हूँ। एक हम लोगों का बच गया बच्चों, इसमें ब्लड वेसल्स पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद एक डबल सर्कुलेशन समझना है अभी फिर से, ठीक है। वैसे तो समझा रखा है लेकिन फिर से एक बार समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ब्लड वेसल्स और इसमें डबल सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन, ठीक है ना, और कैपिलरीज के बारे में सीखना है, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक बच जाएगा बच्चों, इसमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो बच जाएगा। तो वो हम लोग बच्चों इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो 2 और इसमें वीडियो में बनाऊंगा बच्चों, जिसके साथ ही हमारा ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो चलो वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त, और जाने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है ना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालिए इस वीडियो को और मैक्सिमम लोगों को दिखाइए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।